हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज जो है आपका 30th ऑफ मई है, तो ये महीना भी ख़त्म हो गया। तो देखते देखते हाफ ऑफ द ईयर हैज़ ऑलरेडी पास्ट इफ मई से। तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे टाइम वेस्ट नहीं करके। नियर अबाउट 72 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है जिसके बारे में आप जो है हमारे वेबसाइट में आपको सारा जो है नोट्स, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पर हम जो इम्पोर्टेंट जो फाइनेंशियल न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे। सो ओवरऑल थीम मैं कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूँ कि ओवरऑल थीम ये है कि फाइनेंस सेक्टर में, यानी पूरा फाइनेंशियल वर्ल्ड जो है उसमें आपका बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। एक सटल बोल सकते हो टेक्टोनिक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। रेडिकल आपको चेंजेस नहीं देखने को मिले। टेक्टोनिक शिफ्ट का मतलब होता है कि द वे दैट द होल फाइनेंशियल वर्ल्ड वर्क्स। वहाँ पे आपका आपका यहाँ पे जीसेक भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है, रिटेल बैंकिंग हो सकता है, एनबीएफसी हो सकता है, कॉर्पोरेट बैंकिंग हो सकता है, गोल्ड या जो प्रेशियस मेटल्स है उसका भी अगर हम देखें। सो जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, देयर हैज़ बिन अ ह्यूज मूव देयर। एंड ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको अगर कोई भी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी एक शहर को उठा लेते हैं, कोई भी एक शहर को उठा लीजिए, आप कोई भी शहर को, जो आपका छोटा मतलब गांव है, गांव को अगर आप शहर में तब्दील करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? लोगों के लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, लोगों के कंजम्पशन पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, लोगों का जो इनकम लेवल है वो चेंज करना पड़ेगा, लोगों का बिहेवियर आपको चेंज करना पड़ेगा इन अ वे दैट दे बिहेव। एंड यहाँ पे जब भी कोई भी जगह विलेज जो होता है वहाँ पे जब भी आपके इन्वेस्टमेंट आता है, पैसा आता है, तो बाहर से लोग आते हैं वहाँ पे पैसा कमाने के लिए, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डाइवर्सिटी भी जो है वो आपका बढ़ता है। सो ओवरऑल अगर हम देखें पैटर्न को, अगर हम चेक करते हैं, किसी भी देश को अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आप कोई फॉर एग्जांपल कोई भी एक विलेज को अगर आप ग्रो करना चाहते हैं या उसको डेवलप करना चाहते हैं, डेवलप किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको तैयार करना पड़ता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी टिपिकली हमारा जो कंट्री है, हमारे कंट्री में अभी भी आपका जो है एग्रेरियन इकोनॉमी है। एग्रेरियन इकोनॉमी सबसे प्राइमरी रीज़न ये है कि लोगों के पास एजुकेशन का अभाव है, खाने पीने का अभाव है, और टूल्स का अभाव है, पैसे का अभाव है। तो इसलिए क्या करते हैं, वो खेती करते हैं, खेती करके जो आपका खेत से जो आता है उसको कंज्यूम करते हैं। अभी गवर्नमेंट जो है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो खेती है वो भी उतना वायबल नहीं है। ये चीज़ें समझने की बात है। 80 करोड़ लोगों को, अगर नियर अबाउट 60 to 70% पॉपुलेशन को अगर आप प्राइमरीली जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं उस पॉपुलेशन को अगर आप राशन दे रहे हैं, हर महीने राशन दे रहे हैं, और वो भी आप उसको मुफ्त में दे रहे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप सब्सिडाइज रेट में दे रहे हैं कि 50 रुपये का चावल आप 15 रुपये में दे रहे हैं, क्योंकि उसके पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है। करप्शन है वो अलग बात है, चोरी हो जाता है वो अलग बात है, बट बोलने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अगर इतना पैसा उसमें वेलफेयर स्कीम में डाल रही है, तो ये आपको दर्शाता है कि रूरल एरियाज़ में या जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है उसके पास खाने के वांदे हैं, उसके खाने के वांदे हैं। तो उस जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा? उसको ग्रो करने के लिए क्या कर सकते हैं? आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी है उससे आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, यानी आपको नया इकोनॉमिक एक्टिविटी करना पड़ेगा। अगर आपने स्कूल में पढ़ाई लिखाई किया था तो प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शियरी एक्टिविटीज़ होते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके की एक्टिविटीज़ हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है? आपने लकड़ी काटा। सेकेंडरी एक्टिविटी होता है कि आपने जो है लकड़ी को काट के आपने फॉर एग्जांपल कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट में तैयार किया। फिर टर्शियरी सर्विसेज क्या होता है? जो आपका सेकेंडरी जो सर्विसेज होते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्शियरी प्राइमरी आपका सेकेंडरी को आपका सपोर्ट करता है, सर्विसेज सेक्टर को अगर हम उसमें पकड़ लेते हैं। तो इस जगह पे आपको क्या समझने को, हम प्राइमरी में ही कर रहे हैं, प्राइमरी में ज़्यादातर लोग अटके हुए हैं क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव है और उसमें एफिशिएंसी बहुत कम है, उसमें टूल्स आपको चाहिए होगा, पैसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो आप अगर किसी छोटे एरिया को डेवलप करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रो करना पड़ेगा, यहाँ पे या वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक गांव है, सोचिए कि गांव है आपका, जो पंचायत में जो गाँव फुलेरा गांव है, फॉर एग्जांपल फुलेरा गांव है, तो फुलेरा गांव में अगर आप फॉर एग्जांपल एक दारू का फैक्ट्री खोलते हो, या सीमेंट का फैक्ट्री खोलते हो, या सरी आपका एक स्टील फैक्ट्री खोलते हो, या फॉर एग्जांपल एक स्टील फैक्ट्री, इतना हाईफाई भी नहीं, छोड़ इसको भी मैं छोड़ देता, एक फार्मास्यूटिकल का आप एक फैक्ट्री खोलते हो जहाँ पे 300 लोग काम करेंगे, मीडियम एंटरप्राइज है। उस जगह पे अगर आप 300 लोग काम करें, 300 लोग अगर डायरेक्टली अगर वहाँ पे एम्प्लॉयड है, तो उसी के साथ साथ और ट्वाइस, नियर अबाउट 2 टाइम्स लोग जो है आपका आसपास में, जैसे कोई चाय बेचेगा, कोई खाना बेचेगा, कोई फॉर एग्जांपल कोई छोटा सा दुकान खोलेगा, कोई घर भाड़े पे देगा। सो नियर अबाउट 600 प्लस 300 फैमिलीज, 300 पीपल आर डायरेक्टली इन अर्निंग फ्रॉम देयर, और 600 प्लस 300 लोग अगर अर्न कर रहे हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई बाई 4 कीजिए।
सो 900 इंटू 4 कितना होता है 3600, तो नियर अबाउट 4000 लोगों का यहाँ पे रोजी रोटी आप इसको डेवलप कर पाते हैं। एक गांव में 200-300 लोग होते हैं, बाहर से लोग आएंगे, तो इसी तरीके से जो है आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो फार्मा जो फैक्ट्री है वो कंजम्पशन तो लोकल एरिया में कुछ नहीं हो रहा है, वो उसका मैन्युफैक्चरिंग करके बाहर भेज रहा है, यानी बाहर के कंजम्पशन को केटर करने के लिए उस जगह पे उसने कंसनट्रेटेड तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को तैयार किया हुआ है। सो इसी तरीके से आपको ग्रो करना पड़ता है। वो आपका एक सर्विस हो सकता है, जैसे बैंगलोर जो है वो आपका प्राइमरी सर्विस इंडस्ट्री है। वहाँ पे क्या होता है कि लोग जाते हैं, काम करते हैं, डॉलर में कमाते हैं और बाहर के लोगों को आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सेंट्रलाइज तरीके से करते हैं। हर जगह पे वो फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट ये हो गया है। सो अभी ग्लोबलाइजेशन में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब भी आप उसको सेंट्रलाइज करते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा होने के बाद उसको सस्टेन करने के लिए आपको और ज़्यादा इनकम की ज़रूरत होती है, ग्रोथ की ज़रूरत होती है। एक पॉइंट में जाके कोई भी इंडस्ट्री आपके नीचे की तरफ गिरता है। इसलिए मैं आई फर्मली बिलीव दैट छोटे छोटे जो हब होते हैं, पहले जो हमारे होते थे, एक गांव में आपका एक नाई होता था, एक आपका वेद होता था, एक आपका शिक्षक होता था, एक आपका मास्टर, फिर आपका मतलब ग्वाला होता था जो दूध सप्लाई करेगा। तो हर एक बंदा जो है वहाँ पे प्रेजेंट होता था जो सर्विस रेंडर करता था या प्रोडक्ट सेल करता था। वही चीज़ आपको आस्ते आस्ते देखने को मिल रहा है। उसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, उसका सिंपल एग्जांपल है आपका ब्लिंकिट। एक छोटा सा स्टोर है, डार्क स्टोर है, आपके घर में आके देखे जाता है, आप दुकान में नहीं जाते हो, सेम प्रोसेस है। आपको चाहिए खाना, रात को 12 बजे आपको अंडा चाहिए, नूडल्स चाहिए, वट एवर दैट यू नीड, वो आपको आके घर में देके चला जाएगा। दिस इज़ दी कॉन्सेप्ट, दिस इज़ दी कॉन्सेप्ट। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो वही चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, और मैं थोड़ा सा इसमें डाइग्रेस कर रहा हूँ, बट मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस आपके लिए करना चाहिए, ताकि इसके बारे में जो है इट विल बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टफ। एनीवे, चलिए मूव करते हैं, पहले न्यूज़ को चेक करेंगे। आईफोन एक्सपोर्ट्स टू यूएस ट्रम्प लास्ट ईयर्स नंबर बाय 76%। तो कंजम्पशन जो है वो बहुत अच्छा बढ़ा है। कंजम्पशन बढ़ा तो नहीं है एज सच, बट यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है चाइना से वो मूव आउट करके वो इंडिया की तरफ आ रहा है। मैंने भी पहले भी कहा था कि यहाँ पे वो कर रहे हैं, पर दिक्कत ये है कि असेंबली होता है, ये थर्ड पार्टी या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है। एप्पल खुद का मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करता है। एप्पल जो है वो आपका थर्ड पार्टी से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करवाता है। थर्ड पार्टी कौन है? फॉक्सकॉन है, फिर टाटा विंस्टन है, तो इनके माध्यम से ये लोग काम करते हैं। सो फॉक्सकॉन चाइनीज़ कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी ने तमिलनाडु साउथ के बेल्ट में उन लोगों ने अपना असेंबली लाइन ओपन अप किया है, उसके माध्यम से वो लोग काम कर रहे हैं। लेबर इंटेंसिव है, चीप लेबर आपको मिल जाता है, असेंबल करते हैं, माल को बेचते हैं। इसमें आपको लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था कि जहाँ पे ये फैक्ट्री खुल रहा है, विच इज़ वेरी गुड, और ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कहीं दूसरी जगह पे जाके कंजम्पशन उसका हो रहा है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट ये आपको ये भी समझना पड़ेगा, ये जब चाइना से उठ के यहाँ पे आए, यहाँ से उठ के वो इंडोनेशिया भी जा सकता है, वियतनाम भी जा सकता है, और देर आए ना दुरुस्त है, पाकिस्तान भी जा सकता है। सो पाकिस्तान ने अगर पूरा एक आपका कराची बेल्ट जो है उसको बोल दिया कि भाई आपका फ्री इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, यहाँ पे कोई ड्यूटी फ्री जोन है, कोई आपको टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप देखोगे सब भागेंगे वहाँ पे। इकोनॉमिक इश्यूज होने के बाद भी, पॉलिटिकल इश्यूज होने के बाद भी ये चीज़ें होती हैं, आपको इसमें केयरफुल रहना पड़ेगा। इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट इंडिया में यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, बट अगर एप्पल अपना कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे कर पाए और ऐसा यहाँ पे वो इस्टेब्लिश कर पाए जो आपको इजीली मूव नहीं कर सकते, उसमें आपको लॉन्ग टर्म एक लेवरेज आपके पास मिल जाता है। सो दिस इज़ समथिंग जो आपको सोच के चलना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट पेसिमिस्टिक, बट ये चीज़ मैं आपको मुझे लगा कि आपके साथ हम शेयर करेंगे। इंडिया में फ्लोट पेपर ऑन क्रिप्टो नॉर्म्स इन जून। इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रिलीज डिस्कशन पेपर ऑन जून एक्सप्लोरिंग पॉलिसी ऑप्शंस फॉर क्रिप्टो एसेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। द वर्ल्ड हैज़ मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे क्रिप्टो जो है एक आपका लेजिटिमेट फॉर्म हो चुका है ट्रांजैक्शन करने का, बैंकिंग करने का, और इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं ब्लॉकचेन के माध्यम से। पर इस जगह पे हमारे बाबू लोग जो हैं अभी भी बोल रहे हैं कि नहीं, हम नहीं करने देंगे, हम इसको आने नहीं देंगे। सो ये ख़राब चीज़ है। ख़राब चीज़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मोर देन क्रिप्टो एसेट्स, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं होगा। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आएगा वो यहाँ पे नहीं आएगा, विच इज़ डेफिनेटली समथिंग जो आप लैग बिहाइंड बाद में करोगे। सो दैट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली, एंड यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको देखना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पर काम करेगा, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। एंड इसलिए आप देखो कि जो भी क्रिप्टो में गेम खेल रहे हैं, दे आर ऑल मूविंग आउट यूएई या मिडिल ईस्ट में चले जा रहे हैं, और नहीं तो वो आपका जो घोड़े वाले जो कंट्री है वहाँ पे मूव कर रहे हैं। What's in store for retailers? Aggressive expansion. Major listed retailers like Reliance Retail, Arvind Fashion, V-Mart are entering a phase of aggressive expansion. ऑलरेडी मैंने बात किया है, ये काम कर रहे हैं, हब एंड स्पोक मॉडल में काम करेंगे, छोटे छोटे माइक्रो स्टोर्स ओपन अप करेंगे, एंड फ्रेंचाइज मॉडल में ये लोग काम करेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग में बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होगा, उसमें आपका ग्रोथ होगा, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा।
ई कॉमर्स में भी आपको ज़्यादा पुश देखने को मिल सकता है। जुबिलेंट की जो भारतीय फैमिली है वो 5,500 करोड़ जो उठाने वाला है बॉन्ड इशू के माध्यम से, कोका कोला वो परचेज करने वाले हैं। हिंदुस्तान बॉटलिंग या हिंदुस्तान वो एक था ना, हिंदुस्तान कोका कोला HCCB जो था, उसको परचेज करेंगे। एंड भारतीय, क्योंकि आपका जो जयपुरिया है वो आपका पेप्सी का जो बॉटलिंग है वो हैंडल करते हैं जयपुरिया। एंड यहाँ पे भारतीय जो इसमें आएंगे, जुबिलेंट ऑलरेडी QSR में गेम खेलता है, जैसे डोमिनोज है वो जुबिलेंट ग्रुप चलाता है। आई थिंक डोमिनोज, हाँ डोमिनोज चलाता है। और अलग अलग जो QSRs हैं जो फ्रेंचाइज मॉडल में काम करते हैं, फोफो फोको कोको मॉडल में काम करते हैं, उसमें ये लोग जो है गेम खेल रहे हैं। सो इट्स अ वेलकम मूव। एंड यहाँ पे वही इंटीग्रेशन ही होगा कि आपका पेप्सी जो है आपका बोल सकते हैं कि जो जयपुरिया ग्रुप है वो गेम खेलेगा, और यहाँ पे डोमिनिस के साथ साथ कोका कोला का भी आपका एक ऑलरेडी आपके पास रिसोर्सेस हैं उसको सेल करने के लिए, तो वो एक बहुत अच्छा बात हो जाता है। और यहाँ पे कोई भी कंपनी जब उसको परचेज करता है तो फिर कुछ पैसा वो अपना कैश जो है वो पुट अप करते हैं, और फिर बाकी पैसा जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के माध्यम से या बॉन्ड के माध्यम से उसको फाइनेंस करते हैं। दिस इज़ हाउ यू फाइनेंस अ डील। ओला इलेक्ट्रिक का लॉस जो है 870 करोड़ मतलब बढ़ चुका है। इट हैज़ द लॉस इज़ 870 करोड़ इन मार्च क्वार्टर। एंड आप कर सकते हैं, बट जिस तरीके से उन्होंने डिजास्टर PR किया है तो उसमें डिफिकल्ट होगा, बट आई थिंक टर्न अराउंड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट डॉलर सेल्स बूस्ट RBI इनकम बाय 27%। एंड बहुत अच्छा बात है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपका RBI डिविडेंड पे करेगा। IHCL जो टाटा का है उसने आपका वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटैलिटी ओपन अप किया है, 3 लग्जरी वाइल्ड लाइफ लॉजेस अंडर ताज ब्रांड इन साउथ अफ्रीका। समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग। तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस, वोडाफोन ने 6 लाख कस्टमर गंवाया है। एंड वो तो ख़त्म होगा ही। एंड रिलायंस जो है वो, अब जियो जो है वो ग्रो कर रहा है, और डुओपोली हो चुका है, एयरटेल है और आपका जियो है जो गेम खेल रहा है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। VI तो ख़त्म हो जाना चाहिए था 2000 आई थिंक 23 में, अभी तक वो सर्वाइव कर रहा है, सो विच इज़ वेरी बिग थिंग। Indian residential real estate is witnessing a record breaking deal values per square foot rates, especially in prime urban areas। और यहाँ पे वही हो जाता है कि these are primarily not for people who are going to live there, but इसको एज अ इन्वेस्टमेंट के तरीके से खरीद के रख रहे हैं, तो इसमें वही हो जाता है, होर्डिंग हो रहा है, और इसकी वजह से प्राइसेस जो है आपका शॉर्ट अप कर रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है, बट स्टिल कॉस्ट जो है वो आपका बढ़ रहा है। लग्जरी प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें, बिकॉज HNI और जो पैसे वाले हैं उनके पास पैसा है, वो डाल रहे हैं यहाँ पे, जो NRI हैं वो पैसा डाल रहे हैं यहाँ पे। तो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सीमेंट मेकर्स फॉर का फोरकास्ट अ कॉन्क्रीट कम बैक इन 2000 फाइनेंशियल 26। देख सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है, पर जो जेनेरिक है वो तो साइक्लिकल इंडस्ट्री है, ये इसमें तो चलता ही रहता है। आपका बारिश का सीज़न है, वो ख़त्म होने के बाद डेफिनेटली विल बी एबल टू सी सम अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन। कंसोलिडेशन भी हो रहा है यहाँ पे। बड़े प्लेयर्स कौन है? JSW है, अल्ट्राटेक है, अंबुजा है, मतलब अडानी है, लाफा मतलब अडानी है, और आपका अल्ट्राटेक है यानी बिरला ग्रुप है। श्री सीमेंट भी है, वो लोग थोड़ा बहुत गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पे वो आपका जियोग्राफिकली बहुत ही कंस्ट्रेंड बिजनेस है, बहुत ही साइक्लिकल बिजनेस है। DTH कंपनी ने उनको 16,000 करोड़ का लाइसेंस फ़ी देना पड़ेगा सरकार को, और ये आपका सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, केस होगा, आर्बिट्रेशन में जाएगा, तो पे तो करना पड़ेगा नहीं। स्विट्जरलैंड का Q4 का नेट प्रॉफिट आपका बहुत बड़ा है, 4 आपका ग्रो हुआ है, विच इज़ अमेजिंग। सो ये देखना पड़ेगा, कुछ प्रोजेक्ट शायद से इनके पास अभी आए हैं, बट रिन्यूएबल स्पेशली विंड और सोलर में आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट इज़ वाइबल। सुप्रीम कोर्ट डिनाइज स्टे ऑन बाइजूस पैरेंट कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, सो विच इज़ वेरी सैड। हाँ, क्या कर सकते हैं यार, बाइजूस ख़त्म हो गया यार, विच इज़ वेरी सैड। रूरल सैनिटेशन सर्वे लॉन्च, सो बेसिक न्यूज़ है, देख सकते हैं। करेंसी प्रिंटिंग कॉस्ट अप बाय 25%। ग्रोथ तो हुआ है, बट अभी आस्ते आस्ते गवर्नमेंट भी पुश कर रहा है डिजिटाइजेशन के ऊपर। शपुजी पलोनजी जो है उसने आपका $3.4 बिलियन प्राइवेट क्रेडिट डील का जो है वो सिक्योर किया है। ऑलरेडी हालत ख़राब है शपुजी पलोनजी ग्रुप का, बट इसके माध्यम से उनको उनके पास कैश अभी आएगा, कैपिटल आ जाएगा, क्योंकि इनके पास बहुत लेवरेज होता है। कोई ना कोई रॉथस्चाइल्ड कोई ना कोई पैसा दे ही देते हैं इनको, तो ये एक बहुत अच्छा बात है। तो कभी डूबने वाले नहीं है, तो आपको उस लेवल पे जब आप चले जाते हो ना, आपको कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि आप जब डूबोगे सबको लेके डूबोगे, तो इसमें आपको वो आपका सपोर्ट सिस्टम हो जाता है जो आपको हेल्प करता है, पॉलिटिकली हो,
वेल्दी लोग हो, गोरे लोग हो, वो लोग आपको सपोर्ट कर देते हैं। सो ये एक बहुत एडवांटेज है। और आपको समझना पड़ेगा टाटा ग्रुप के बहुत सारे मेंबर जो है दे आर आयरिश, दे आर फ्रेंच। ठीक है। जे आर डी टाटा की वाइफ जो थी, आई थिंक शी वाज फ्रेंच। सो ये आपको जान समझना पड़ेगा। थेल्मा विकाजी टाटा, शो जे आर डी टाटा की वाइफ जो थी, ही डाइड इन स्विट्जरलैंड, ही वाज बोर्न इन फ्रांस। ओके। एंड he is buried in France. He was a French citizen for 24 years, and after independence, okay, TCS, philanthropist, Thelma Tata, उनका जो एंड ज़्यादातर लोग जो है वही है, थेल्मा टाटा सिटीजन, मोस्ट प्रोबेबली स्विस या आपका फ्रेंच होने वाली। या यूरोपियन ओरिजिन मतलब वही है, यूरोपियन है। सो ये आपको समझना पड़ेगा। सो सबको ये एक साथ कनेक्टेड होता है। रॉथस्चाइल्ड जो है वो आपका फ्रेंच है। रॉथस्चाइल्ड बैंकिंग फैमिली इन फाइनेंस। सो है, पैसा है भाई, बहुत पैसा है। सो सब फ्रेंच है ये लोग। ये आप पढ़ोगे तो आपको दिमाग में जो है फट जाएगा। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। सो एनीवे, प्रमोटर सेल्स 201 करोड़ शेयर्स इन बिरला न्यू। ओके। बेसिक स्टफ। पैसा निकाल रहे हैं, कंसोलिडेशन कर रहे हैं। सो सेबी ने 58 लोगों को, अरशद वारसी को बैन कर दिया। सो इंटरेस्टिंग। और फाइनल न्यूज़ ये है कि मेटा जो है उसका, उसने बताया कि भाई मेटा एआई हैज़ 1 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स। तो डेटा उसके पास बहुत है। सो इट इज़ गोइंग टू एमर्ज स्लोली एंड ग्रेजुअली। एंड या इसलिए आप देखोगे इंस्टाग्राम में, स्पेशली इसको इंस्टाग्राम में इस्तेमाल किया जा रहा है, फेसबुक में इस्तेमाल किया जा रहा है, द वे दैट द कंटेंट इज बिंग पुश्ड अपॉन यू। सो एआई का बहुत बड़ा रोल होता है। सो यू गेट हुक टू इट। सो प्राइमरली ये बच्चों को जो है टारगेट कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। सो अर्ली ऑन जो है वो एडिक्टेड हो जाएंगे, एंड दे विल बी लाइफ लॉन्ग कस्टमर्स और बेसिकली एडिक्टेड टू इंस्टाग्राम एंड मेटा प्लेटफॉर्म्स। सो यही था आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैंने कवर कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद दे वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपके साथ कल। कल नहीं मिलेंगे तो फिर मिलते हैं आपके साथ मंडे। बाय।